गुड मॉर्निंग। हमने पिछले टॉपिक में सैंगर सीक्वेंसिंग पढ़ा था। आज भी हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो सैंगर सीक्वेंसिंग में हमने पढ़ा कि हमें चाहिए एक डीएनए टेम्पलेट जिसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके या जिसको हम सीक्वेंस करना चाहें, एक प्राइमर, क्योंकि आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज ये नई चेन बनाएगा। दिस इज एन एंजाइम दैट विल फॉर्म द न्यू चेन। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, चार तरह के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये नई चेन को बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो ये देगा। और एक डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो चेन को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम पे OH है नहीं, तो ये 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो हमने इसके बाद में ये भी पढ़ा कि इसमें होता क्या है कि आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचर हो जाता है टू फॉर्म टू सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इसको सबसे पहले हमने डीनेचर किया है, यानी कि इसको सेपरेट किया है हीट की मदद से। रेड वाला सेपरेट हो गया और ब्लू वाला सेपरेट हो गया। फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं और हर फ्रैगमेंट के डीएनए के हर फ्रैगमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनटू मिलियन ऑफ कॉपीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस डीएनए को कट कर दिया था। इस रेड कलर के डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया और हर डीएनए को के सीक्वेंस को, फ्रैगमेंट को जिसे हमने सीक्वेंस करना था उसे हमने मल्टीपल कॉपीज में एम्पलीफाई कर दिया। ये उसकी बहुत सारी कॉपीज हमने बना दी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम उसमें प्राइमर अटैच करेंगे। वी विल अटैच अ प्राइमर टू इट एक साइड में। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे प्राइमर अटैच कर दिया है। वी हैव अटैच्ड अ प्राइमर टू ईच ऑफ दीज मल्टीपल कॉपीज, ताकि इसकी फर्दर कॉपीज बन सके। इसके बाद फर्दर हम इन फ्रैगमेंट्स को ऐड करेंगे पॉलीमरेज सॉल्यूशन में। हर सॉल्यूशन में चार तरह के बेसिस होंगे: एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, right? Deoxyadenosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxycytidine triphosphate and deoxythymidine triphosphate, right? और एक ही तरह का टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी डाई डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये देखिए सॉल्यूशन है हमारा ये। इसमें चार तरह के नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स है और एक डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। उसके बाद हम इस चेन को ग्रो होने देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जब तक कि टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड नहीं आता। यहाँ देख सकते हैं कि ये चेन तब तक ग्रो करती रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस चेन इज ग्रोइंग जब तक कि साइटोसिन के ऑपोजिट ये ग्वानिन अटैच ना हो जाए इस स्ट्रैंड में, राइट? तो ग्वानिन बीच में भी लग सकता था, आप देख सकते हैं ग्वानिन बीच में भी लग सकता था, नॉर्मल ग्वानिन लगा है। लेकिन रैंडमली अपनी मर्जी से कभी कभी ये वाला भी लग सकता है। दिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस। और जहाँ पे ये डाइडिऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगा वहाँ पे आपकी चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ये फ्रैगमेंट का एक कैन बी सेपरेटेड ऑन दिस प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हमने इस चेन को ग्रो होने दिया जब तक कि ये टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड रैंडमली अटैच नहीं होता। जब रैंडमली ये चेन में अटैच हो जाता है तो वहाँ पे आपकी चेन टर्मिनेट हो जाती है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट आपका बनता है उसे हम डी नेचर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए कि ये जो बना है आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड, इसको हम डी नेचर करेंगे, यानी सेपरेट कर लेंगे। और ये जो आपके पास ब्लू कलर के फ्रैगमेंट्स हैं जो बीच बीच में टर्मिनेट हुए हैं, इनको हम सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर दे हैव ऑल बीन सेपरेटेड। इसके बाद ये जो आपके सेपरेटेड डबल डीएनए फ्रैगमेंट्स को जब हमने सेपरेट कर दिया है टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करते हैं और फिर उसके बाद उस सीक्वेंस को रीड करते हैं। ये देख सकते हैं हम, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एडेनिन की पोजीशन अलग है, गुआनिन की अलग है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो हमारे इतने सारे फ्रैगमेंट्स बने थे इस डीएनए टेम्पलेट के बेसिस पे, उनको जब हम फ्रैगमेंट करते हैं तो सबसे जो छोटा पीस है वो सबसे आगे आ जाता है। उसके बाद जो सेकंड छोटा पीस है वो सेकंड पोजीशन में आता है, थर्ड वाला थर्ड पोजीशन में, फोर्थ वाला फोर्थ पोजीशन में, क्योंकि साइजेस के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाते हैं। दे सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। ये देखिए इस तरह से ये सारे के सारे अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो गए हैं, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है।
देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एट वन साइड एंड नेगेटिव चार्ज एट वन साइड। और ये जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज, सो दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। छोटा पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और जो बड़ा पार्टिकल है वो पीछे रह जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट होने के बाद हम इनको रीड करते हैं। हाउ डू वी रीड देम? हम इन्हें रीड करते हैं एक लेज़र बीम की मदद से। एक लेज़र बीम इसे रीड करता है और उसका एक क्रोमैटोग्राम बनाता है कंप्यूटर पे, जिससे हम रीड कर सकते हैं कि पहला नाइट्रोजन बेस पेयर कौन-सा है, सेकंड नाइट्रोजन बेस पेयर कौन-सा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक डीएनए